नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में अनायास कई तरह की घटनाएं घट जाती हैं। अनायास उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, मुसीबत में पड़ जाते हैं, या फिर अनायास उनका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या फिर व्यक्ति के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाता है। एक समय व्यक्ति बहुत भोगवादी होता है, नशे में पड़ा रहता है, पत्नी के प्रेम वास में फंसा रहता है, फिर अचानक इन सबसे दूर भागने लगता है। पहले वो गृहस्थ जीवन में, भौतिक जीवन में इतना लिप्त रहता है, फिर उनसे परे होकर संन्यास्त होने लगी प्रेरणा करने लग जाता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लग जाता है। तो लाल किताब कहती है, ऐसे अनायास एकाएक परिवर्तन के लिए, जीवन में अनायास घटनाएं घटने के लिए या दुर्घटना होने के लिए और भी कई योग होते हैं, लेकिन एक ही मेल योग है कि चौथे में जन्म कुंडली के चौथे स्थान में मंगल शनि का मेल। यदि किसी जन्म जातक की जन्म कुंडली के चौथे घर में मंगल शनि मेल बना के बैठे हैं, तो ऐसे जातकों के जीवन में अनायास घटनाएं घटित होती रहती हैं। जीवन में विपद, एक दूसरे से विरोधी घटनाएं घटित होती रहती हैं। आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का चौथा भाव लाल किताब के अनुसार चंद्रमा का घर माना गया है। चंद्रमा की कर्क राशि को चौथे स्थान की स्वामी राशि माना गया है, और ऐसे चौथे स्थान पर जब शनि आते हैं तो चंद्र शनि का मेल हो जाता है। शनि चौथे स्थान पर सामान्यतः सही परिणाम नहीं देते हैं, कई तरह की परेशानी खड़ी रहते हैं, लेकिन जब चंद्रमा के घर में वो आते हैं तो वो, जैसे कि बिस्तर सांप होता है ना, नाग, जिसे हम नागराज कहते हैं, तो नागराज सपेरे के पास आके सुप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक इसी तरह चौथे घर में शनि के बैठने से शनि पानी का सांप के रूप ले लेता है। पानी के सांप को सामान्यतः माना जाता है कि उसमें विष नहीं होता, इसलिए बहुत लोग उसे डरते भी नहीं। तो शनि की स्थिति भी यही रह जाती है जब वो चौथे स्थान पे आता है, और चंद्र शनि के मेल से व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान नहीं होती। हाँ, चंद्र शनि का मेल उनको कुछ नुकसान भी देता है। यदि ऐसा व्यक्ति खेती की ज़मीन खरीदे तो खेती की ज़मीन खरीदने के बाद उसको नुकसान हो सकता है, ज़मीन पर विवाद खड़े हो सकते हैं, मुकदमेबाजी शुरू हो सकती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं, या जिससे ज़मीन खरीदी है वो पैसे लेके ज़मीन देने में रुचि ना ले, या कुछ अन्य समस्या खड़ी हो जाए। लेकिन एक चीज़ और भी देखने आई है कि जिनके चौथे स्थान पर शनि मंगल का मेल रहता है, वो एक समय अपनी जवानी में तो पति पत्नी के संबंध में गहरे डूबे रहते हैं। पत्नी के बगैर उनका जीना, कुछ समय व्यतीत करना भी मुश्किल हो जाता है। यदि पत्नी या स्त्री उनको धोखा दे जाए तो वो उस धोखे को झेल नहीं पाते, एकाएक डिप्रेशन जैसी स्थिति चलने जाते हैं, तनाव में भर जाते हैं। लेकिन फिर अनायास जैसे ही वो जवानी की उम्र क्रॉस करते हैं, पार निकलते हैं, तो उनमें गृहस्थ जीवन से अरुचि सी पैदा होने लगती है। वो धार्मिक बन जाते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने के जाते हैं, और कई ऐसे व्यक्ति तो जवानी के बाद संन्यास साधु बन जाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। एक चीज़ और भी देखी गई है कि यदि चौथे स्थान पर शनि हो और ऐसा व्यक्ति नशे करने लग जाए, शराब पीने लग जाए, तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से बढ़ती चली जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति शराब ही नहीं पीता, पराई स्त्रियों को संपर्क भी बनाता है, घर से बाहर रहना शुरू कर देता है, रात्रि के क्लबों में, जुआ खानों में जाना शुरू कर देता है, पराई स्त्रियों के घरों में निवास करने लगता है, जुआ खेलने लगता है, और फिर उसके जीवन पर एक तरह से मुसीबत की पहाड़ घूमने लगते हैं, मुसीबत के बादल छा जाते हैं। अनायास घर में कलह की स्थिति या फिर अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है, दुर्भावना पैदा हो जाती है। और यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं तो उनको समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को मकान की नींव रखते वक्त तो भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जिनके चौथे जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि हैं
उनको मकान बनने से बचना चाहिए, क्योंकि मकान जैसे बनाएंगे तो या तो मकान पर कोई मुसीबत आ जाएगी, कलह आ जाएगी, संकट खड़ा हो जाएगा, या मकान पूर्ण नहीं होगा। धन का अभाव पैदा होने से वो अपने मकान को पूरी तरह से बना नहीं पाएंगे। तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के चौथे स्थान पर शनि मंगल का मेल बना हुआ है, उन्हें कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। और यदि कुछ कार्य करने हैं, जैसे कि मकान बनाना है या फिर अपने जीवन को सुगम रखना है, अचानक मुसीबतों से बचना है, दुर्घटना आदि से अपने को बचाए रखना है, तो समय रहते कुछ उपायों की मदद भी लेते रहना चाहिए। ये उपाय निश्चित रूप से उसके जीवन में एक तरह का परिवर्तन ला के रहेंगे। सबसे पहले तो इन लोगों को हर शनिवार को मछलियों को दाना खिलाना चाहिए। यदि मछलियों के आटा चावल से तैयार किया जाए, चावल के आटे से गोलियां बना के उन्हें मछलियों को खिलाई जाए, तो ये बहुत अनुकूल लाभ मिलता है। उनको शनि की अशुभताओं से स्वयं की रक्षा करने में बहुत मदद मिलती है। तो एक उपाय तो ये कर सकते हैं। दूसरे कि इन लोगों को भैंस की सेवा करनी चाहिए। भैंसा शनि के कारक है। भैंस को चारा खिलाना, भैंस पर सरसों का तेल का लेपन करना, पानी आदि डालना, ये इनके लिए बहुत शुभ कारक बन जाता है। इसके अलावा इनको जब भी समय हो, या शनिवार हो या जब भी अवसर मिले, तो मजदूरों की सेवा करनी चाहिए। मजदूरों को खाना खिलाना चाहिए, मजदूरों को चप्पल आदि देनी चाहिए, लोहे की औजार खरीद के देने चाहिए। और मजदूर वो हों जो अपने परिश्रम के दौरान पसीने से भीग जाएं। और इन प्रयोगों से उसके जीवन की बहुत सारी विषमताएं दूर हो जाती हैं। अनायास किसी तरह की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है कि बहुत लोगों को अनायास दुर्घटना होता ही रहता है। कभी वो मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो दुर्घटना हो जाती है, कभी पेड़ से गिर जाते हैं, कभी कहीं और उनको दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचना है तो ये शनि संबंधी उपाय अवश्य करने चाहिए। कई लोग तो पानी में डूबने लग जाते हैं, जब कोई वजन उठा रहे हैं वजन के नीचे आ जाते हैं, पैर दब जाता है, अनायास किसी से लड़ाई झगड़ा ले लेते हैं, या फिर घर परिवार में बिना किसी कारण से कलह की शुरुआत हो जाती है, धन का अभाव हो जाता है, व्यापारियों के साथ गाली गलौज हो जाती है, व्यापारिक संबंध टूटने के कारण पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। हाँ, इन लोगों को रात्रि को दूध नहीं पीना चाहिए। रात्रि को दूध पिएंगे तो उनकी समस्या बढ़ेगी। रात्रि के समय वो अपने सिरहाने दूध रख के सो सकते हैं। उस दूध को प्रातःकाल उठते ही किसी कांटेदार वृक्ष की जड़ पर चढ़ा सकते हैं। वो उनको मानसिक सुकून देगा, अच्छी नींद देगा, उनकी तनाव को दूर करेगा, भावनाओं से वो परेशान नहीं होंगे, वो दुखी नहीं होंगे, वो अच्छे तरीके से विचार कर पाएंगे, अच्छी योजनाओं पर आगे बढ़ पाएंगे, अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ वो मिलनसार की श्रेणी में शामिल रहेंगे। तो इन उपाय को करते रहना चाहिए। इन लोगों को यदि शनि संबंधी व्यापार करने का अवसर मिले, शनि की चीज़ें बेचने का, दुकानदारी करने का, व्यापार करने का, तो निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि शनि संबंधी वस्तुओं के व्यापार में इनको अपार सफलता की संभावना रहती है। इनको अपार सफलता ही नहीं मिलती, भरपूर धन की प्राप्ति होती है। वो अच्छे व्यापारियों में शुमार होते हैं। ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनकी जन्म कुंडली के चौथे स्थान पर मंगल शनि के साथ बैठे हैं और वो बड़े बड़े उद्योगपति बन गए। राजस्थान के कई ऐसे मेरे मारवाड़ी व्यापारी संपर्क में हैं जिन्होंने राजस्थान छोड़कर नॉर्थ ईस्ट में आसाम से आगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ज़मीनें खरीदी। ज़मीन भी शनि संबंधी है। आप कहोगे कि मैंने तो कहा कि ज़मीन यदि खेती की ज़मीन खरीदेंगे तो मुसीबत आएगी। उनको नहीं आई, क्योंकि एक तो अपने घर से बहुत दूर चले गए, परदेश चले गए एक तरह से। फिर यदि भी आई तो उन्होंने उसका समाधान कर लिया, उपायों से कर लिया, ये सहज उपाय हो गए, लेकिन उनको बहुत सफलताएं मिली और वो बड़े बड़े कारोबारी बने। राजस्थान से जब गए वो छोटे व्यापारी थे, आज उनकी गिनती देश के श्रेष्ठतम व्यापारियों में आती है। शनि संबंधी और भी ऐसे उपाय हैं खेती के साथ में, क्योंकि वो चाय बागान चलाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, लकड़ी का कार्य करते हैं, शैतिर बनाते हैं,
बहुत कुछ करते रहें और उसके कारण उन्होंने अपार सफलताएं प्राप्त करी। तो आपकी जन्म कुंडली में यदि शनि मंगल का मेल चौथे स्थान पर है तो किसी अच्छे अनुभवी एस्ट्रोलॉजी से संपर्क करके अपने जीवन के नए द्वार खोल सकते हैं, सुख संपन्नता को आमंत्रित कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में अनायास दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, मुसीबतें खड़ी होती रहती हैं, तो उनसे आप स्वयं को बचा भी सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।